शख्स जो अपने से उम्र में बड़ी औरतों को संबंध बनाने के लिए बोलता था, जब वह उन्हें मना कर देती थी तो उनकी हत्या कर देता था। जब उसे पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछा कि तुम कत्ल कैसे करते हो, बताओ, तो वह जो बताता है उसे सुनकर सभी हैरान हो गए। उसको एक औरत का पुतला दिया गया। उसने उस पुतले के साथ जिस अश्लीलता के साथ पेश आया और जिस बेरहमी से पेश आया, सभी देख करके चौंक गए। उस पुतले पे लिपटी साड़ी से ही उसका गला दबा दिया और बाईं तरफ एक गांठ मार दिया और हंसते हुए खड़ा होकर एसएसपी के कंधे पे हाथ रख करके बोला, ऐसे किया मैंने सभी औरतों का मर्डर। वह ऐसे हंस रहा था जैसे उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया हो। लगभग 13 महीने से उसका खौफ सैकड़ों गांवों में था। पुलिस को आदेश देना पड़ा था कि कोई भी औरत अकेले कहीं न जाए। सभी खौफजदा थे। आखिरकार ये कातिल कौन था और एक ही तरीके से हर कत्ल को अंजाम देता था और साड़ी को बाईं तरफ गर्दन में गांठ मारता था। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका छोटा सा प्रयास हमारे अंदर उत्साह भर देता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की। थाना लगता है शाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुझिया एक गांव लगता है। वहीं पे 2 जुलाई 2024 के दिन एक व्यक्ति खेत की तरफ जाता है। वहीं पे खेत में उसको एक महिला का शव मिलता है। वह शव देख करके डर जाता है। वो फौरन पुलिस को खबर पहुंचाता है और पुलिस के लिए तो एक नॉर्मल बात, पुलिस को लोग वहाँ फौरन आते हैं, पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उन्होंने जो देखा, देख करके उनके भी हाथ पांव सुन्न हो गए। उन्होंने तुरंत अपने आला अधिकारियों को तुरंत सूचित किया और देखते ही देखते कई थानों की फोर्स और बड़े बड़े अधिकारी वहां पे आ गए। और इसको देख करके सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसी क्या बात थी। और जब उन लोगों ने महिला को आकर के देखा, जिसका नाम अनीता देवी बताया गया और उम्र लगभग 46 साल, जिसकी उसी की साड़ी से, उसके पल्लू से गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई थी और बाईं तरफ एक गर्दन में गांठ मार दी गई थी। पिछले 1 सालों में इस पैटर्न पे 11 हत्याएं हो चुकी थी। एक ही पैटर्न पे कोई साइको सीरियल किलर ही इस तरह की हत्या करता है। यह भी उसी का काम था जिसने पिछली 10 हत्याएं कर रखी थी। पुलिस कातिल को पकड़ने के लिए 22 टीमों का गठन करती है। लगभग 1.5 लाख फोन को सर्विलेंस पे लगाया जाता है। लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और ड्रोन से भी लगातार सर्चिंग चालू कर दी जाती है। लेकिन फिर भी पुलिस को ठोस जानकारी या उस कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस के सारे प्रयास उस साइको किलर को पकड़ने के लिए असफल साबित हो रहे थे। लेकिन इसी के बीच में 4 कांस्टेबल होते हैं जिनको बताया जा रहा है कि इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इस केस का पर्दाफाश करने के लिए। सबसे पहला नाम उनमें है कांस्टेबल उत्तम कुमार, सरफराज, शेखर वर्मा और अमित चौधरी। इन लोगों ने ड्यूटी के बाद भी लगातार हर गली, हर जगह, हर गांव में जाकर के हर तरह की बातों को पता किया, इकट्ठा किया, सबूतों के बारे में जानने का प्रयास किया। करीब 3 दिन पहले लगभग 6 अगस्त के आसपास सीरियल किलर का एक स्केच भी बनवाया गया और उसके चेहरे का स्केच हर जगह पे लगा दिया गया। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज़ चैनल के पास में हर जगह इसको फैला दिया गया। इसी बीच में एक दिन पुलिस कंट्रोल रूम में एक घंटी बजती है। आवाज़ आती है, साहब जो स्केच वाला व्यक्ति है वो दिख गया है। पुलिस फौरन बिना मौका गवाए वहाँ पहुँचती है और उस व्यक्ति को दबोच लेती है खेत में से। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो जो बातें उसने बताई उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। साइको सीरियल किलर का नाम कुलदीप गंगवार बताया गया। वह नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहता था। गांव का नाम बाकरगंज समूहा था। उम्र यही कोई लगभग 40 के आसपास। पुलिस जांच में पता चला कि कुलदीप गंगवार की मां बचपन में ही चल बसी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी की
कुलदीप बचपन से ही थोड़ा मंदबुद्धि टाइप में था। इसकी 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। कुलदीप की सौतेली माँ इसे बात बात पे मारा करती थी और टार्चर करती थी, जिसको लेकर के यह औरतों के प्रति मन में कुंठा बना लिया था। फिर इसकी शादी हुई और इसकी हरकतों को देख करके इसकी बीवी भी छोड़ करके चली गई और दूसरे गांव में जा कर के उसने दूसरी शादी कर ली, जिसको लेकर के कुलदीप के मन में महिलाओं के प्रति नफरत का भाव पैदा हो गया और इसी कारण से यह ऐसी वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कुलदीप का कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। वह कभी भी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर के सुबह खाना खाता और वहाँ से निकल जाता। यह भी नहीं क्लियर होता था कि वह वापस वहाँ आएगा। वह घूमता रहता था। उसकी एक खासियत थी कि वह कभी भी चौड़ी सड़क का इस्तेमाल नहीं करता था। वह पगडंडियों के द्वारा ही कहीं आता जाता था। इसीलिए वह पुलिस की लगाई गई सीसीटीवी कैमरे में कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वह जितनी भी महिलाओं का शिकार बनाया उनकी उम्र लगभग 45 से 50-55 उम्र की थी और वह अकेला देख करके उनको खेतों में पकड़ता था और संबंध बनाने की बात करता था। अगर वह मान जाती तो उनके साथ संबंध बनाता था और छोड़ देता था, लेकिन अगर कोई मना करती थी तो वह उनको उन्हीं के साड़ी के पल्लू से या दुपट्टे से गला घोट करके मार देता था और मारने के बाद गले के बाईं ओर एक गांठ लगा देता था और उस निशानी के तौर पे उनकी बिंदी या आधार कार्ड या चूड़ी, किसी के कपड़े, सजने संवरने का सामान, बैग, कुछ न कुछ निशानी के तौर पे रख लेता था। ये सारी चीज़ें पुलिस ने उसके पास से बरामद कर ली थी। वह ऐसा दिखता था कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ये शख्स इतना क्रूर होगा। खैर, पुलिस ने इसी बृहस्पतिवार को इसको गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने एक पुतले को महिला का कपड़ा पहना करके इसको दिया और पूछा कि तुम आखिर उन महिलाओं का कत्ल कैसे करते थे, बताओ। तब कुलदीप ने पुतले के साथ अश्लील हरकतें करी, फिर दुपट्टे से उसका गला कस दिया और बाईं ओर गांठ लगा दिया। जैसे ही उसने बाईं ओर गांठ लगाया, पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनको क्लियर हो गया कि बाकी जितनी भी हत्याएं करी हैं इसी शख्स ने करी हैं, क्योंकि यही साइको किलर का पैटर्न था। वह जितनी भी हत्याएं करता था उनकी हत्या करने के बाद बाईं तरफ जरूर एक गांठ लगाता था। उसके बाद हत्या करने के बाद वो बहुत खुश हुआ और एसएसपी साहब के कंधे पे हाथ रख करके बोला कि साहब, इस तरीके से हमने सबको मारा, जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया हो। हालांकि इस साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, फिर भी इलाके की महिलाओं में डर भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।